हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड। सो लर्नर्स, आज हम बायोलॉजी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। अब नाम सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है आप सभी को, लेकिन बिलीव कीजिए इस वीडियो के एंड तक ये टॉपिक आपको इतना इजी लगने वाला है कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लर्नर्स, अगर सेल एक घर है तो उस घर का सिक्योरिटी गार्ड कौन है? जी हाँ, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ही डिसाइड करती है कि कौन सा सब्सटेंस सेल के अंदर जाएगा और कौन सा बाहर निकलेगा। लेकिन क्या ये मेम्ब्रेन एक हार्ड वॉल की तरह होती है? जी नहीं, ये एक फ्लेक्सिबल, मूविंग और डायनामिक मेम्ब्रेन की तरह होती है। इसी मूवमेंट और स्ट्रक्चर को समझने के लिए सिंगर और निकोलसन ने 1972 में फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल प्रपोज किया था। आज की क्लास में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे दैट फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल क्या है, इसे किसने प्रपोज किया, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है और मेम्ब्रेन के हर कंपोनेंट का फंक्शन क्या है। तो बिना किसी डिले किए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। सबसे पहले नाम को ही समझते हैं। फ्लूइड का मतलब है जो कंटिन्यूअसली मूव करे, जैसे पानी, जैसे तेल, और मोज़ेइक का मतलब होता है बहुत सारे अलग अलग पीसेस मिलकर एक ब्यूटीफुल डिजाइन बनाना। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। क्या क्या रहता है? लिपिड्स, प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट्स सब मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये प्रोटीन्स मेम्ब्रेन के अंदर मूव भी करते रहते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। क्या पड़ा? फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। इस मॉडल को सिंगर और निकोलसन ने 1972 में प्रपोज किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है लर्नर्स। अब चलिए डायग्राम को समझते हैं। अब अपनी बुक या स्क्रीन पर दिए हुए डायग्राम को देखिए। पहली नजर में ये थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है आप सभी को, लेकिन अभी हम इसे बिल्कुल ही इजी बना देंगे। इस डायग्राम को हम लेफ्ट से राइट तक समझेंगे अच्छे से। ओके, सबसे पहले ये जो ब्लू ब्लू सर्किल है, देखिए ये जो ब्लू ब्लू सर्किल्स हैं, ये हैं फॉस्फोलिपिड हेड्स। क्या बोला जाता है इसे? फॉस्फोलिपिड हेड्स बोला जाता है। और बीच में जो येलो लाइंस बनी हुई है, ये देखिए, ये जो बीच में येलो लाइंस है, इसको बोला जाता है फैटी एसिड टेल्स। क्या बोला जाता है? फैटी एसिड टेल्स। एंड दोनों मिलकर एक फॉस्फोलिपिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक फॉस्फोलिपिड बनाते हैं। और जब बहुत सारे फॉस्फोलिपिड्स एक साथ अरेंज हो जाते हैं, तब बनती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। क्या बनती है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। बाई का मतलब होता है दो, इसीलिए इसमें दो लेयर्स होती हैं। ये एक लेयर हो गया एंड ये एक लेयर है, राइट? यही मेम्ब्रेन का मेन फ्रेमवर्क होता है लर्नर्स, यानी पूरी मेम्ब्रेन इसी से ही बनी होती है। अभी देखते हैं हाइड्रोफिलिक हेड क्या होता है। हाइड्रोफिलिक हेड यानी फेस द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड साइटोप्लाज्म। अब हेड को देखिए, ये जो हेड है इसे देखिए, ये मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर दोनों तरफ दिख रहा है, राइट? क्यों दिख रहा है? क्योंकि हेड को पानी बहुत पसंद है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर एंड फिलिक का मतलब होता है लव, इसीलिए इसे बोलते हैं वाटर लविंग हेड। क्या बोला जाता है? वाटर लविंग हेड। ये हमेशा पानी की तरफ फेस करता है। देन आता है हाइड्रोफोबिक टेल्स, फेस इनवर्ड अवे फ्रॉम वाटर। अब बीच में जो येलो टेल्स हैं,
ये पानी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर एंड फोबिक का मतलब होता है फियर, यानी वाटर हेटिंग टेल। इसीलिए सारी टेल्स मेम्ब्रेन के बीच में छुप जाती है, कभी भी बाहर पानी की तरफ नहीं आती। ये भी पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है लर्नर्स। अब इस बड़े पर्पल प्रोटीन को देखिए। ये जो बड़ा सा पर्पल प्रोटीन है, ये है इंटीग्रल प्रोटीन। क्या है? इंटीग्रल प्रोटीन, और इसे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोला जाता है। ध्यान से देखिए इसे, ये मेम्ब्रेन को पूरी तरह क्रॉस कर रहा है, मेम्ब्रेन को ये पूरी तरह क्रॉस कर रहा है, इसीलिए इसे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है? सेल के अंदर और बाहर सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना, जैसे एक गेट का काम रहता है, अंदर बाहर जा पाते हैं कि नहीं, ठीक वैसे ही। अभी ये छोटा सा ब्लू प्रोटीन को देखिए। ये मेम्ब्रेन के सरफेस पर ही लगा हुआ है, ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रहा, इसीलिए इसे बोलते हैं क्या? पेरिफेरल प्रोटीन। क्या बोला जाता है? पेरिफेरल प्रोटीन। ये मेनली सपोर्ट देने, केमिकल सिग्नल्स रिसीव करने और एंजाइम्स की तरह काम करने में हेल्प करता है। अब आते हैं ये ऑरेंज कलर प्रोटीन की तरफ। ये है चैनल प्रोटीन। क्या है? चैनल प्रोटीन। नाम से ही समझ आ रहा है लर्नर्स दैट चैनल का मतलब है एक रास्ता और एक टनल जैसा, जैसे रेलवे टनल होता है, ठीक वैसे ही सेल के अंदर भी कुछ सब्सटेंसेस को एंट्री और एग्जिट के लिए स्पेशल टनल चाहिए होती है। ये टनल ही चैनल प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? चैनल प्रोटीन बनाता है। जैसे वाटर, आयंस और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इसी रास्ते से पास होते हैं। अब ये छोटे छोटे येलो मॉलिक्यूल्स को देखिए। ये है कोलेस्ट्रॉल। ये फॉस्फोलिपिड्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? फॉस्फोलिपिड्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। अब सोचो, अगर मेम्ब्रेन बहुत हार्ड हो जाए तो मूवमेंट रुक जाएगी, और अगर बहुत सॉफ्ट हो जाए तो मेम्ब्रेन टूट भी सकती है, राइट? इसीलिए कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन को परफेक्ट बैलेंस में रखता है, ना बहुत हार्ड ना बहुत सॉफ्ट। इसी को बोला जाता है मेंटेन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एंड स्टेबिलिटी। क्या बोला जाता है? मेंटेन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एंड स्टेबिलिटी। ये मेनली एनिमल सेल्स में होती है। कहाँ पर होती है? एनिमल सेल्स में। अब सबसे ऊपर पर्पल ब्रांचेस देखिए। ये जो ट्री लाइक ब्रांचेस जैसी स्ट्रक्चर्स दिख रही है, ये है कार्बोहाइड्रेट चेन। क्या है? कार्बोहाइड्रेट चेन। अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ जुड़ी हो तो उसे बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर लिपिड के साथ जुड़ी हो तो उसे बोला जाता है ग्लाइकोलिपिड। इनका काम क्या होता है? सबसे पहला सेल रिकॉग्निशन, यानी एक सेल दूसरे सेल को पहचान सके, एंड दूसरा कम्युनिकेशन, और तीसरा रहता है प्रोटेक्शन। ये सेल के बाहर के प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है। सेल के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर जैसी बनाती है, जिसे हम बोलते हैं क्या? ग्लाइकोकेलिक्स। जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकेलिक्स। डायग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायग्राम के राइट साइड देखिए। एक मिनट। हाँ, डायग्राम के राइट साइड देखिए लर्नर्स। ऊपर लिखा है एक्स्ट्रा सेलुलर साइड। ये क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर साइड, यानी सेल के बाहर वाला पार्ट। और नीचे लिखा है साइटोप्लाज्मिक साइड, यानी सेल के अंदर वाला पार्ट। ये ओरिएंटेशन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, सो लर्नर्स आप इसे अच्छे से याद रखिए। चलिए एक और रिवाइज करते हैं, और एक बार रिवाइज इसे कर लेते हैं। फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहता है कि
सेल मेम्ब्रेन एक फ्लेक्सिबल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है जिसमें प्रोटीन्स फ्रीली मूव कर पाते हैं और कार्बोहाइड्रेट सेल रिकॉग्निशन और प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। सो लर्नर्स, अब तक हमने समझा कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या है, किसने दिया और मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को डायग्राम की हेल्प से डिटेल्स में समझे हैं। अब हम इसके की फीचर्स, फंक्शंस, एविडेंस और लिमिटेशंस को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। की फीचर्स ऑफ फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फीचर नंबर 1, फ्लूइडिटी। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कैन मूव लेटरली विद इन द मेम्ब्रेन। सबसे पहले वर्ड को ही देख लीजिए, फ्लूइडिटी। फ्लूइड का मतलब होता है जो मूव कर सके। एक क्वेश्चन लर्नर्स, अगर मेम्ब्रेन सीमेंट की वॉल होती तो क्या प्रोटीन्स मूव कर पाते? जी बिल्कुल नहीं। लेकिन सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, इसीलिए मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स और प्रोटीन साइड से साइड मूव कर सकते हैं। इस मूवमेंट को बोलते हैं लेटरल मूवमेंट। ओके, चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। सोचो स्विमिंग पूल में बहुत सारे लोग तैर रहे हैं। वो ऊपर नीचे नहीं जा रहे, सिर्फ राइट और लेफ्ट मूव कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही प्रोटीन्स मेम्ब्रेन के अंदर मूव करते रहते हैं, इसी वजह से मेम्ब्रेन को फ्लूइड बोला जाता है। देन आता है फीचर नंबर 2, दैट इज मोजाइक नेचर। डिफरेंट प्रोटीन्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द लिपिड बाइलेयर लाइक अ मोजाइक। अब दूसरा वर्ड है मोजाइक। मोजाइक का मतलब है बहुत सारे डिफरेंट पीसेस मिलकर एक ब्यूटीफुल डिजाइन बनाना। इस डायग्राम को देखिए लर्नर्स, कहीं प्रोटीन्स हैं, एक मिनट, कहीं प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है और कार्बोहाइड्रेट भी है। सब अलग अलग जगह पर लगे हुए हैं, इसीलिए मेम्ब्रेन का पैटर्न कैसा है? मोजाइक डिजाइन जैसा है। कैसा है? मोजाइक डिजाइन जैसा है। इसीलिए मेम्ब्रेन का पैटर्न को फ्लूइड मोजाइक मॉडल बोला जाता है इसको। इसी वजह से इसका नाम फ्लूइड मोजाइक मॉडल पड़ा है। देन आता है फीचर नंबर 3, दैट इज सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है लर्नर्स। क्या सेल मेम्ब्रेन हर चीज को अंदर आने देती है? आंसर है नहीं। ये सिर्फ जरूरत की चीजों को ही एंट्री देती है, जैसे ऑक्सीजन अंदर आएगी, न्यूट्रिएंट्स अंदर आएंगे और हर हार्मफुल सब्सटेंस अंदर नहीं आ सकता लर्नर्स। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो सेल मेम्ब्रेन एक स्मार्ट सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करती है। ये डिसाइड करती है हु कैन एंटर एंड हु कैन नॉट। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। क्या बोला जाता है? सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। देन फीचर नंबर 4, that is flexibility and self-repairing. Membrane can bend and reseal itself after damage. अब सोचो, अगर सेल थोड़ा बेंड हो जाए या मेम्ब्रेन में छोटा सा डैमेज हो जाए तो क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन टूटकर खत्म नहीं हो जाती लर्नर्स, ये अपने आप रिपेयर भी कर लेती है। इसीलिए मेम्ब्रेन को बोलते हैं फ्लेक्सिबल एंड सेल्फ रिपेयरिंग। यही रीजन है कि हमारी बॉडी की सेल्स नॉर्मल मूवमेंट को इजीली हैंडल कर लेती है। देन फीचर नंबर 5, दैट इज फंक्शंस ऑफ फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फर्स्ट पॉइंट, रेगुलेट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। सेल के अंदर क्या जाएगा और बाहर क्या निकलेगा,
ये सब मेम्ब्रेन डिसाइड करती है, यानी एंट्री और एग्जिट कंट्रोल। देन फंक्शन नंबर 2 मेंटेन्स द शेप एंड इंटीग्रिटी ऑफ द सेल। सेल की शेप को मेंटेन रखना भी मेम्ब्रेन का ही काम होता है। अगर मेम्ब्रेन ना हो तो सेल अपनी शेप लूज कर देगा। देन फंक्शन नंबर 3 अनेबल सेल रिकॉग्निशन थ्रू ग्लाइकोप्रोटीन्स। डायग्राम में याद है कार्बोहाइड्रेट चेन्स, ये दूसरे सेल्स को पहचानने में हेल्प करती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल रिकॉग्निशन। बॉडी का इम्यून सिस्टम भी इसी रिकॉग्निशन का यूज करता है। देन फंक्शन नंबर 4 फैसिलिटेट सेल सिग्नलिंग वाया मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स। सेल्स एक दूसरे से बात भी करते हैं, लेकिन मोबाइल से नहीं लर्नर्स। ये सिग्नल्स मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स के थ्रू भेजता है और रिसीव करते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है सेल सिग्नलिंग। क्या बोला जाता है? सेल सिग्नलिंग। देन 5th नंबर पॉइंट सपोर्ट्स ट्रांसपोर्ट बाय चैनल्स एंड कैरियर प्रोटीन्स। चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प से वाटर, ग्लूकोज, आयंस और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रैवल करते हैं, यानी मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। देन आता है 6th नंबर पॉइंट हेल्प्स इन एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। कभी कभी सेल को बड़े पार्टिकल्स अंदर लेने होते हैं या बाहर भेजने भी होते हैं, तब मेम्ब्रेन एक बबल जैसी वेसिकल बनाती है। अंदर लेने को बोला जाता है एंडोसाइटोसिस और बाहर भेजने को बोला जाता है एक्सोसाइटोसिस। ये एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है लर्नर्स, इसको भी याद कर लीजिएगा। देन फीचर नंबर 6 एविडेंस सपोर्टिंग द मॉडल। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि ये मॉडल सही है? उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स किए। चलिए देखते हैं। एविडेंस नंबर 1 फ्रीज फ्रैक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। When the membrane is fractured, particles or proteins appear embedded in the lipid bilayer, giving a mosaic pattern. साइंटिस्ट ने मेम्ब्रेन को फ्रीज किया, फिर उसे क्रैक किया। जब माइक्रोस्कोप से देखा तो प्रोटीन्स मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड दिखे। ये एग्जैक्टली वही था जो सिंगर और निकोलसन ने बताया था, इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट मॉडल को सपोर्ट करता है। देन एविडेंस नंबर 2 fluorescence recovery after photobleaching, FRAP. If a fluorescently leveled area of the membrane is bleached with intense light, fluorescence reappears with time, proving lateral movement of proteins. नाम डिफिकल्ट लग सकता है आप सभी को, लेकिन कंसेप्ट बहुत ही इजी है लर्नर्स। साइंटिस्ट ने मेम्ब्रेन के एक पार्ट को ब्राइट लाइट से ब्लीच कर दिया, उस पार्ट का फ्लोरेसेंस गायब हो गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद दोबारा फ्लोरेसेंस वापस आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रोटीन साइट से मूव होके उस एरिया में आ गए। इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया दैट प्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर मूव करते हैं, यानी मेम्ब्रेन सच में फ्लूइड होती है। देन 7th नंबर फीचर है लिमिटेशन ऑफ द मॉडल। अब हर मॉडल की तरह इस मॉडल के भी कुछ लिमिटेशंस है लर्नर। लिमिटेशन नंबर 1 सम मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर फिक्स्ड टू द साइटोस्केलेटन एंड डू नॉट मूव फ्रीली। सिंगर और निकोलसन ने कहा था कि सारे प्रोटीन्स फ्रीली मूव करते हैं, लेकिन बाद में पता चला कुछ प्रोटीन साइटोस्केलेटन से अटैच्ड होते हैं, इसीलिए वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते। Then second number limitation, membrane organization is more complex due to lipid rafts and protein interactions. बाद में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि मेम्ब्रेन और भी कम्प्लेक्स है, इसमें लिपिड रैफ्ट्स और प्रोटीन इंटरेक्शंस भी होती है। ये चीजें ओरिजिनल मॉडल में एक्सप्लेन नहीं की गई थी। सो लर्नर्स, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट्स को पढ़ते हैं।
The fluid mosaic model was proposed by Singer and Nicholson in 1972. The basic unit of fluid mosaic model are phospholipid bilayer, and the membrane of nature is fluid and selectively permeable. The main components of fluid mosaic models are lipids, proteins, cholesterol, carbohydrates. So learners, basically fluid plus mosaic is equal to dynamic. मतलब फ्लूइड प्लस मोजाइक इज इक्वल टू फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन जिसमें प्रोटीन्स मूव करते रहते हैं। तो लर्नर्स, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल का पूरा कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपने आज का कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया है तो बिलीव कीजिए लर्नर्स, सेल बायोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स आपको और भी इजी लगने वाले हैं। याद रखिए, बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट नहीं है। बायोलॉजी को सिर्फ कंसेप्ट से ही समझना होता है। जब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो एग्जाम में आंसर अपने आप याद आ जाता है, राइट? अगर आज की क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो और आपने कुछ नया सीखा हो आज, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी अच्छी एजुकेशनल वीडियोस बनाने की मोटिवेशन देता है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए ताकि उनका भी कंसेप्ट क्लियर हो सके। और अगर आप बायोलॉजी वर्ल्ड पर नए हैं और इसी तरह के इजी कंसेप्ट बेस्ड बायोलॉजी लेक्चर्स, हैंड रिटन नोट्स एंड डायग्राम्स और एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और इंटरेस्टिंग बायोलॉजी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग और याद रखिए, कंसेप्ट क्लियर इज इक्वल टू एग्जाम क्लियर। Thank you so much for watching my video. See you in the next video.